इंडिया एक बड़ी मार्केट है, बन चुकी है शुरू से भी, और है वो मार्केट, वो लोगों को वहाँ पे फैसिलिटेट करती है। जी, इंडिया के लोग जो है ना वो उस तरह जहनी तौर पे कभी भी गुलाम नहीं रहे जिस तरह हम शुरू से थे। अगर हम उस टाइम पे लेते जिस टाइम पे हमें रशिया डिस्काउंट कर रहा था, डिस्काउंट दे रहा था, या जैसे आज इंडिया को वो दे रहा है, ठीक है, तो हमें फ़ायदा होता। जब से अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई है तो हम अमेरिका का साथ देते हुए आ रहे हैं। हम रशिया के अगेंस्ट हैं बिल्कुल। अभी इस दफ़ा हमने रशिया से हाथ मिलाया था ऑयल के लिए, रशिया में गैस और ऑयल दे रहा था डिस्काउंट पे, लेकिन मसला ये था एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो थी उस चीज़ पे एग्रीड नहीं थी, और हमारी जो दूसरी जो गवर्नमेंट के लोग हैं एग्रीड नहीं थे उस पर। न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्ते का ऑयल स्टॉक मौजूद है और पाकिस्तान गवर्नमेंट अब चाह रही है कि रशिया से ऑयल लिया जाए, लेकिन उन कंडीशंस पर ऑयल लिया जाए जिन कंडीशन पर इंडिया और रशिया की ऑयल डील होती है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि क्या अब रशिया हमें ऑयल देगा, और वो भी उन कंडीशंस पर जिन पर इंडिया को दे रहा है। इंडिया ने मुश्किल वक्त में रशिया के साथ डील की, लेकिन पाकिस्तान तब नहीं कर पाया। पाकिस्तान की पब्लिक इस सारी कंडीशन में क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। पाबंदी तो इंडिया पे भी लगी थी, आपको अगर पता हो, इंडिया ने अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई इंडिया पे, लेकिन उन्होंने ऑयल लिया, हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम जो है ना वो खुशिया बरदार कौम है। हमें जो अमेरिका है ना वो अपनी उंगली पे नचाता है, एक वक्त पे हम उसकी मानते हैं, लेकिन जब हमारे पास कख नहीं बचता तो फिर हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं रशिया की तरफ कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। और पिछली दफ़ा भी यही हुआ, जब इमरान खान मुआहदे कर रहा था तो हमारे सियासतदानों को बहुत बुरा लगा कि ये इमरान खान रशिया के साथ क्यों लग रहा है, क्योंकि सियासतदान सारे के सारे अमेरिका की उंगली पे नाच रहे थे। अब जब इनकी जान को पड़ी है तो अब ये उस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब साफ ज़ाहिर है पहली प्रायोरिटी ये तो नहीं हो सकता। हमारे अक्सर ये कहा जाता है, देखा जाता है कि इंडिया को हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में इंटरनेशनल फॉर्म पे हम उन्हें डिग्रेड करते हैं या उन्हें जो है ना उनका नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, लेकिन अब दुनिया देख रही है जैसे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया से सीखो पॉलिसीज़ के हवाले से। हमें पहले क्यों नहीं था सीख लेना चाहिए, और क्या अब आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया से सीखेंगे? बिल्कुल भी, हमारे पॉलिटिशियंस क्या, हमारी आवाम भी कभी नहीं सीख सकती। जिस सतह पे हम तहजीबी सतह पे, अखलाकी सतह पे, सियासी सतह पे, मजहबी सतह पे हम इतने जवाल शुदा हैं, जवाल पजीर भी नहीं है, जवाल शुदा हैं कि अब किसी सतह पे भी कोई बेहतरी का इम्कान ही नहीं है फ़िलहाल। इसका एक ही है, फर्क क्या है कि मतलब उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ में, और उनकी पब्लिक और हमारी पब्लिक में। देखें, गवर्नमेंट भी पब्लिक बनाती है ना। हाँ जी, देखें जी, इंडिया के लोग जो है ना वो उस तरह जहनी तौर पे कभी भी गुलाम नहीं रहे जिस तरह हम शुरू से थे। ख़ास तौर तो ये क्या, हम तो ये कहते हैं हमने इतने 100 साल हुकूमत की, हमने ये किया, तो आप कह रहे हैं गुलाम। जी, बात ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की होती है, सबसे ज़्यादा गुलामी भी उसी के अंदर पनप रही होती है, क्योंकि उसके अंदर जो शौक़ होता है ना हुकूमत करने का, वो किसी ना किसी तरह एग्रेशन का शिकार हो जाती है वो कौम, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की होती है। जो सप्रेस हो रहे होते हैं वो हमेशा सप्रेस होते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो वो अपने आप को बेहतर करते हैं। हमारे अंदर जो वो खुन्नास भरा हुआ है ना कि हम हुक्मरान कौम है, ये सबसे बेहतर हमारे जी, ये सबसे बेहतर जो खुन्नास है ना हमारे अंदर, ये हमारे जवाल का सबसे बड़ा सबब यही है। पब्लिक में क्या डिफरेंस है उनकी और हमारी? देखें जी, उनकी पब्लिक के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं पंजाब के बारे में जानता हूँ, उनके पंजाब के बारे में, उनके पंजाब में कॉम्प्लेक्स बहुत कम है। मतलब उनके लोग प्यालियों में चाय पी लेते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना उनको कप चाहिए। तो ये के लोग, और उनकी यूनिवर्सिटी में पंजाबी बोली जाती है। जी, पंजाबी बोली जाती है और वहाँ पे पंजाबी को प्रमोट किया जाए। यहाँ पे तो पंजाबी का नाम लें तो आपको जाहिल कहेंगे, हालांकि ज़ुबान की बुनियाद पे कौन जाहिल होता है। ज़ुबान चाहे सराइकी हो चाहे सिंधी हो, ज़ुबान हज़ारों साल पुरानी ज़ुबान है। उर्दू की माँ है पंजाबी। उर्दू पंजाबी में से मौलाना अख्तर शरानी का ये थीसिस है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाबी से उर्दू निकली। तो ये आप जाहिल कहेंगे, कौमों को एक दूसरे को जाहिल कहेंगे तो फिर क्या होगा? यही होगा, मजहबी इंतहा पसंदी होगी, ज़ुबान की बुनियाद पर तो तकसीम किया जाएगा आपको, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? अल्लाह ना करे अगर रशिया हमारे साथ डील नहीं करता, पैसे हमारे पास है नहीं, आपको पता है, तो फिर क्या आगे फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखें जी, पैसे हमारे पास होते भी तो इन हुक्मरानों ने नहीं छोड़ने थे। अभी ये कौम से ले लेना पैसे के, कौम इनको चंदा दे दे, ये लोग रशिया से डील कर लें, उसके बाद डील करने के बाद ये उसको बेचेंगे। बेचने पे भी तो ट्रैवल अलाउंस लगता है। आपने तेल एक जगह से लिया है तो आपने तेल मुख्तलिफ जगह पे पहुंचाना भी है, उसको इस्लामाबाद में नहीं बेचना आपने।
तो आप बेचेंगे कैसे, पहुंचाएंगे कैसे आवाम तक वो सारा कुछ, जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। और आवाम के सारे इदारे आप पहले प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो आपके पास तो कख भी नहीं बचा। तो ये हिदायत नहीं आ सकती है। पाकिस्तान जो है अब इसको ऐसे तो ना कहें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। आप अब मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये हम सब यूथ बैठे हैं। देखें, हम गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फॉल्ट भी है, लेकिन अब शायद हमारा टाइम है, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। ऐसे मायूसी दिखाएंगे तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। इंडिया पे भी सैंक्शंस लगी अमेरिका की तरफ से, आपको पता होगा। पाकिस्तान को भी कहा गया आप नहीं लो, तो उन्होंने क्यों बात मान ली, क्या वजह, उन्होंने किसी से डरे नहीं? देखिए, हमारा जो मुल्क है ना वो बेसिकली अमेरिका के उस पर चलता है। अमेरिका जो कहते हैं हम उसको मानते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं हम जो है अमेरिका हमारा दुश्मन है, एक तरफ हम कहते हैं कि अमेरिका जो देखें, अगर आप ओवरऑल देखें तो जब से अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई है तो हम अमेरिका का साथ देते हुए आ रहे हैं। हम रशिया के अगेंस्ट हैं बिल्कुल। अभी इस दफ़ा हमने रशिया से हाथ मिलाया था ऑयल के लिए। रशिया में गैस और ऑयल दे रहा था डिस्काउंट पे, लेकिन मसला ये था इस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो थी उस चीज़ पे एग्रीड नहीं थी, और हमारी जो दूसरी जो गवर्नमेंट के लोग हैं एग्रीड नहीं थे उस पर। इसलिए इमरान खान साहब को साइड पे किया गया। अब देखें आगे हमें लाजमी डील तो करना पड़ेगी। अगर कहा यह जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जैसे इंडिया ऑयल ले रहा है, जैसे जिस डिस्काउंट पे वो वहाँ उनके साथ डील कर रहा है, उसी डिस्काउंट के साथ हम डील करना चाहेंगे। आपको लगता है जैसे इंडिया को वो डील दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वैसे हमें देंगे? नहीं, इस पर चांस तो नहीं है। अगर रशिया अपना खुद फेवर देना चाहेगा तो उसमें डिस्काउंट हमें दे सकता है, लेकिन नहीं लगता कि रशिया हमारा इस दफ़ा साथ देगा इतना। मुश्किल वक्त में तो हम उनके, जब वार स्टार्ट हुई है रशिया यूक्रेन की, तब उन्होंने खुद कहा तब हम काम नहीं आए, तब इंडिया ने फ़ायदा उठाया। आप नहीं समझते कि उनकी पॉलिसीज़ हमारे से काफ़ी हद तक बेहतर थी? क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान में जब रशिया ने हमला किया था तो उसने पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नहीं किया था। अगर वो कोई पुरानी बातों को याद करते हुए करेगा तो अलग बात है, लेकिन उसको फेवर इस सूरत में देना चाहिए कि पाकिस्तान से कोई उसका मतलब होगा तभी वो फेवर देगा, अदरवाइज नहीं। मुश्किल है। किसी को हमारे ऊपर अटैक जिस पर हमें डराया जाता था इंडिया कर देगा, अमेरिका कर देगा, उन्हें जरूरत अभी नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप लड़ेंगे आपस में। डाउन कर दिया, इकोनॉमिकल इतना डाउन कर दिया है कि मेरे ख्याल में तो उनको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हमें सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, जिनकी बेहतर पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे साथ है और आज बहुत आगे चले गए। बिल्कुल हमें इंडिया से सीखना चाहिए। देखिए, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अगर आप देखें तो इकनॉमिकली तौर पे वो 5 कंट्रीज़ में यानी ये शुमार होने जा रहा है वर्ल्ड के, हो चुका है, टॉप हो चुका है। और पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो नंबर 1 पे जा रहा है। उस लिहाज से उसने बहुत तरक्की की है, तो हमें इससे सबक लेना चाहिए। वो तो इंडिया ने बहुत कुछ आगे कर लिया। बांग्लादेश इंडिया से अगर ट्रेड कर सकता है, बहुत सी चीज़ें ले सकता है, तो पाकिस्तान को क्या इशू है? मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही थे, इंडिया से हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, उनके रिलेशन बेहतर हो गए, हम अभी तक उसी सोच में अड़े हैं कि भाई नहीं दुश्मन नहीं, बस ये सियासी हमारा एक बैकग्राउंड है। अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप बिजनेस के लिहाज से देखें तो हमें डील करनी चाहिए, हमें हर कंट्री से डील करनी चाहिए। जी हाँ, नेबर्स के साथ नेबर्स के साथ बिल्कुल रिलेशन बेहतर करने चाहिए। क्योंकि देखें अभी इतना अर्सा हो चुका है, कोई हमने 65 के बाद कोई ऐसी जंग नहीं देखी या 71 के बाद, लेकिन ये कि इकनॉमिकल तौर पर बिल्डअप करना चाहिए अपने आप को, और हम इकनॉमिकल तौर पे बिल्डअप होंगे तो हम इस लिहाज से बहुत आगे तरक्की भी करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे अभी। लास्ट में बस ये मुझे बता दें आपके, अगर हम कभी जाते हैं अमेरिका के पास एड के लिए, कभी हम जाते हैं किसी दूसरे मतलब 7 समंदर पार एड के लिए जाते हैं, एड की बजाय अगर नेबर के साथ ट्रेड कर लें वो ज़्यादा बेहतर है कि एड ज़्यादा बेहतर है? एड के चक्कर में हम अपना पता नहीं क्या चीज़ गिरवी रखवा देंगे। ऐसे ही है, ट्रेड लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे जी, जिद है वहाँ पे जी, इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, इंडिया से ट्रेड नहीं करें तो हम चाइना से कर लें, ईरान से कर लें। ईरान से क्यों नहीं कर रहे? ईरान से बहुत सारी चीज़ें हैं, ईरान से बहुत सारी डील्स बन सकती हैं। एड के चक्कर में जाएंगे तो हम पता नहीं क्या चीज़ गिरवी रखवाएंगे। तो ट्रेड की तरफ हम जा नहीं रहे, और इंडिया जैसे डिस्काउंट पे ले रहा है, हमने तब क्यों नहीं लिया, और अब हम इंडिया को कॉपी करना चाह रहे हैं? सर देखे ना, हमारे हुक्मरान जो हैं वो मेरी समझ में तो वो सोए हुए हैं, या उनके अंदर ऐसी सकत नहीं है कि वो मुश्किल हालात में अच्छे फैसले कर सकें। अगर हम उस टाइम पे लेते जिस टाइम पे हमें रशिया डिस्काउंट कर रहा था, डिस्काउंट दे रहा था, या जैसे आज इंडिया को वो दे रहा है, ठीक है, तो हमें फ़ायदा होता, हमारी इकॉनमी भी स्टेबल हो जाती, हमें काफ़ी सारे मामलात हमारे अच्छे हो जाते, स्टेबल हो जाती, रिलेशन भी बेहतर हो जाते, बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते। लेकिन आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी से दे कि वो ऐसे मामलात में ऐसे मुश्किल फैसले नहीं कर सकते जैसे हमारे इमरान खान साहब ने किए थे। हम मुश्किल अगर किसी पॉलिटिशियन का नाम ना लें, ओवरऑल बात करेंगे, पाकिस्तान मुश्किल फैसले क्यों नहीं कर सकता? इंडिया को भी सैंक्शंस लगाई गई, अमेरिका ने रोकना चाहा कि आप ना ऑयल लें रशिया से, उन्होंने तो फिर भी ऑयल लिया और बड़ी मिकदार में लिया, हम क्यों नहीं ले पाए तब? सर ये एक अच्छे लीडर के अच्छे फैसले होते हैं। जो अच्छा लीडर होता है वो किसी की सैंक्शन को नहीं देखता, किसी की रोक टोक को नहीं देखता, वो अपनी इकॉनमी स्टेबल करने के लिए, अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए वो मुश्किल हालात में एक अच्छा लीडर अच्छे फैसले लेता है। तो अगर इंडिया वालों ने अगर लिया है, अपना ऑयल लिया, इसका मतलब फिर उनकी लीडरशिप बेहतर है? सर उनकी लीडरशिप हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है।
कि अगर एक बड़ा सुपर पावर कंट्री उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है तो उनकी सैंक्शन को नहीं मान रहे। क्यों? कि वो अपने कंट्री को देख रहे हैं, अपनी आवाम को देख रहे हैं, अपनी इकॉनमी को देख रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर किस रहे हैं। चीज का डर है? मतलब उन पे भी पाबंदी लगानी चाहिए लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी डील की। हमें डर किस चीज का? मतलब लेट्स सपोज अगर हम उस टाइम पे डिसीजन ले लेते, पब्लिक का भी फायदा था और हमारे रिलेशन भी बेहतर थे। हमें डर किस चीज का है? क्या अमेरिका हमें खा जाएगा? क्या करेगा? डॉलर नहीं देगा क्या? बीच में बात क्या है? सर हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है। मैं हमें से मुराद अपने सियासतदानों को ले रहा हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान में इन्हें किसी का कोई डर नहीं है। डर है तो हमारी इस गरीब आवाम को डर है, हमारे जैसे तबके को डर है। देखें ना आज फ्यूल इकॉनमी, अगर फ्यूल महंगा होगा तो किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा? आवाम के ऊपर। आज लाइट नहीं है, कारोबार किसके खराब हुए? आवाम के। हमारे सियासतदान, हुक्मरान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, इस्लामिक कंट्री हो या फिर नॉन इस्लामिक कंट्री हो, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो रहे? मतलब अपने हमसाये से अगर हम हेल्प ले लें वो ज्यादा बेहतर है या 7 समंदर पार जाके हाथ फैलाएं किसी के आगे? सर देखें ना हमारे ये मामलात क्यों नहीं बेहतर हो रहे हैं? हमारी लीडरशिप की कमजोरी है। हमारी लीडरशिप कमजोर है। हमारी लीडरशिप अच्छे वक्त में अच्छे फैसले नहीं कर सकती। अगर वो अच्छे फैसले करते तो अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया या ईरान इराक हो गया, हमारे सबके साथ अच्छे मामलात होते, हमारी कन्वर्सेशन अच्छी होती, ताल्लुकात अच्छे होते, ठीक है। लेकिन वो उनके साथ जब नहीं खड़े हो सकते, अच्छे फैसले नहीं कर सकते, तो हमारे मामलात तो खराब होने हैं। हम कहते हैं कि इंडिया की पॉलिसी ऐसे, इंडिया की पॉलिसी ऐसे, इंडिया की वजह से मतलब इंडिया हम